हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली भारत और टर्की को लेकर के है, जिसको आप तुर्की भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो उनके राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज करा है। तो जिस प्रकार से आप देखोगे कि इंडिया को भारत करने की बात चल रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे उनका नाम भी चेंज किया गया है। अब हाल ही में आप देखेंगे तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो उसको लेकर के हमने चर्चा करा है और उसको लेकर के चैनल पर कई सारे वीडियोस भी हमने करे हैं। तो अगर आप सिंसियर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से वो कॉरिडोर हेल्प कर रहा है भारत को मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ने में और आगे यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ाने में। और इसको लेकर के यूएस भी काफी उत्सुक है क्योंकि यूएस को इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो चाइना को एलिमिनेट कर पा रहा है, इनडायरेक्टली वो टर्की के रेलेवेंस को भी कम कर पा रहा है। अब आप बोलोगे कि टर्की के रेलेवेंस को कैसे कम कर रहा है, तो इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टर्किश प्रेसिडेंट जो रेसेप तैयब अर्दोगन है, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को वापस से उठाया यूएन जनरल असेंबली के एड्रेस में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखोगे G20 का समिट हाल ही में कंडक्ट हुआ है और G20 के समिट में जब ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा गया, विश्व भर से जो लीडर्स आए तो टर्की के प्रेसिडेंट भी वहां पर थे। हालांकि टर्की का आदत है अपने कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं, जिसके वजह से भारत और टर्की के रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस बार वो बहुत शांतिपूर्वक थे और मतलब काफी अच्छे तरीके से दिख रहे थे। काफी मतलब हैंडशेक भी हुआ प्रॉपर और बहुत सारी चीजें हुई, तो लग रहा था कि शायद रिश्ते धीरे धीरे वापस भारत और टर्की के भी इंप्रूव होंगे। लेकिन आप देखोगे तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का जैसे ही कॉरिडोर का अनाउंसमेंट होता है और जब उनको पता चलता है कि टर्की को बाईपास कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से सऊदी अरेबिया का इस्तेमाल किया गया और आगे उसको बढ़ा दिया गया, तो उस मतलब मुद्दे को लेकर के आप देखोगे कि वो परेशान हैं। और इसके वजह से आप देखोगे कि जो अर्दोगन हैं उन्होंने अब वो अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो सपोर्ट दिखा रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को बायलैटरली आप लोग नहीं सुलझा पा रहे हो, तो चलो मेरे को आप मीडिएटर बना लो और इसके बाद में कहीं ना कहीं मतलब डायलॉग और कोऑपरेशन से हम इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और बार बार भारत इनको बोलता आया है कि शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो साइन हुआ उसमें यही बात किया गया है कि हम बाइलैटरली कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर के। आप कौन होते हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा वापस से इनके ऐसे स्टेटमेंट की वजह से रिलेशंस जो हैं वो इंडिया और टर्की के डिप करेंगे। और इसी बीच आप देखोगे ये र्यूटर्स का आर्टिकल जहां टेस्ला जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है फ्रॉम टर्की टू इंडिया फॉर नेक्स्ट गीगा फैक्ट्री। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब नेक्स्ट गीगा फैक्ट्री जो है टेस्ला का वो भी भारत में वो डालने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, भारत जैसे एक कंट्री में वो आप देखोगे यहाँ मैप में आपको समझ आएगा कि यहाँ पे किन किन कंट्रीज को वो कवर कर रहे हैं। तो टर्की भी है और भारत भी है, बाकी चाइना आप देख सकते हो, सऊदी, यहाँ बर्लिन आप जर्मनी में, मैक्सिको आप देख रहे हो, यूएस का नेवाडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्रेमोंट, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जब इतने बड़े गीगा फैक्ट्रीज आते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, एफडीआई का पार्ट है। तो यहाँ आप यूरोप कॉरिडोर को देख सकते हो, आईमेक जो कॉरिडोर है, तो भारत मुंबई से किस प्रकार से ये यूएई को कनेक्ट कर रहा है और यूएई के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से ये इजराइल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इजराइल और फर्दर ये यूरोप तक चला जाएगा मेडिटेरेनियन से। यानी कि हमने जो टर्की का रूट है वो टर्की के रूट को ही बाईपास कर दिया। टर्की जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका ये था कि आप यहाँ से जो है वो सीधा का सीधा जो है मतलब वो आप सऊदी अरेबिया से फिर टर्की होते हुए और आप इस प्रकार से रूट को अपना करके, लेकिन यहाँ से हमने सीधा सीधी उनको बाईपास कर दिया है। तो इसके वजह से इनको इस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पे आप देखोगे कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि टर्की इन टॉक्स फॉर ऑल्टरनेटिव टू इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर प्लान। तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर प्लान बनाया गया है इसके ऑल्टरनेटिव की भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये टर्की जो है वो पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी। और बीआरआई में ऑलरेडी $8 ट्रिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट हो चुका है चाइना के द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हैं। इवन चाइनीज जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है टर्की में और टर्की इकोनॉमी जो है वो डिप कर रही है। तो ये भी एक खतरा है कि टर्की को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए वो चाइना के फेवर में भी बोल रहे हैं। और साथ साथ में पाकिस्तान तो हमेशा से टर्की को एक प्रेफरेंस देता आया है, तो इसीलिए वो एल्डर ब्रदर कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे
कि टर्की को ऐसे स्टेटमेंट देने में कहीं ना कहीं वो चूकते नहीं हैं। और इसी के बाद में आप देखोगे इराक के साथ में भी वो जुड़े हुए हैं कि मतलब इराक के साथ में भी उनका कॉरिडोर का वो हिस्सा बना रहे हैं और यहाँ पे भी वो वही चाहते थे कि इराक को कनेक्ट करो और इराक से फिर आगे चल टर्की तक आकर के आप आगे मतलब जोड़ लो। तो इजराइल के साथ में वैसे भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रिलेशंस नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो अरब नेशंस है उनका इजराइल के साथ में अच्छा रिलेशंस नहीं होता है। हालांकि सऊदी और इजराइल भी एक डील की बात कर रहे हैं, हम जरूर किसी वीडियो में कवर करेंगे कि वो डील हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी कई सारे डायमेंशंस हैं जिसमें शायद उनमें से एक डायमेंशन को इजराइल पसंद ना करे। तो ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि बराबर आप ऑब्जर्व करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस हमारा पसंद आता है तो लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। बाकी टर्की आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आईएमएफ कॉरिडोर है जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल है, तो उसको वो कहीं ना कहीं मतलब कोई बैकिंग नहीं दे रहा कि किस प्रकार से सब कॉन्टिनेंट में यूरोपियन मार्केट्स को वो जोड़ रहे हैं। बाकी आप इस प्रकार से मैप देख सकते हो टेस्ला का, ठीक है। और बाकी आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा का पूरा जो है वो किस तरीके से कनेक्टेडनेस है। तो ओवरऑल जो है इसको लेकर के ये न्यूज इन ट्रांजिशन है। कई सारे आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। हमने भी आपको देखने को मिला होगा कि एक अलग से अलायंस बनाए हैं जहां पे बेसिकली ग्रीस वगैरह का हम साथ दे रहे हैं, एक नया क्वाड हम बना रहे हैं। तो उस नए क्वाड से भी आपको देखने को मिलेगा कि हम साइप्रस का जो रीजन है जो एक आजाद की मांग करता है, भारत उसको इंडिपेंडेंट कंट्री भी कंसीडर करता है। तो ये सारा मतलब कहीं ना कहीं टर्की के लिए भी वो बैकफायर कर रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। आप देखोगे तो अर्मेनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में भी कहीं ना कहीं टर्की जो है वो साथ देता नजर आया है अजरबैजान का और भारत अर्मेनिया का। तो यहाँ पर भी दोनों एंटी हैं। तो ये सारी बातें हैं जहाँ पे इन दोनों को अलग किया जाता है और ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपको समीकरण देखने को मिल जाएगा कि क्या मतलब कंटेक्स्ट है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो हम चैनल पर जरूर उसके लिए वीडियो करेंगे। बाकी भी चैनल पर आपको डिटेल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और भी स्पेशल वीडियोस हैं तो आप उसके लिए भी इंतजार कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हेल्प होता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।